हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो मैं सामने फिर से हूँ और आज मैं 6.3 एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस को, रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे आज हम। तो आइए रिमेनिंग क्वेश्चंस को करते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम सॉल्व करेंगे। देखिए लिखा क्या, डायग्राम क्या, समझना भी है। मैं डायग्राम जानबूझ के नहीं बना के रखा था आपको समझाने के लिए कि देखिए ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये है Q, ये है P और ये है S। तो ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ बन गया 90 डिग्री। अब ये लाइन पैरेलल है किसके, इसके। अब आप समझना मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ बेटा, करने का तो ट्रिक। यदि ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी। अब यदि ये ट्रांसवर्सल होगी, अभी निकालना क्या उससे मतलब नहीं है हमें, अभी ट्रांसवर्सल होगी तो इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो कोई इंटीरियर से 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो यदि 180 से 90 माइनस करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक, अब यहाँ से ये बना दो। तो उसने बोला है कि ये कितना एंगल y है, ये कितना है एंगल x है, और ये वाले को भी यहाँ से जोड़ दो। तो ये कितना है हमारे पास 28 डिग्री है, और ये कितना है हमारे पास 65 डिग्री है। तो ये हमारे पास कितना है r है। ये सब चीज़ें थी। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं कि क्या बोल रहा हूँ। हमको वो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट, x और y। अब आप सोचो करें कैसे। तो देखिए दिया क्या है, सबसे पहले उसने दिया है कि जो PQ है वो पैरेलल है SR की या ST के, बोलो। अब पैरेलल है तो PS क्या होगा, परपेंड, PS इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये ट्रांसवर्सल है तो ये और ये, इन दोनों का जो सम होगा ये पूरे का, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो ये एंगल 1 मान लो। अब एंगल 1 और एंगल y को मिलाकर 90 होगा। ठीक, y निकालना बात का काम है। अब बोल रहा है ये इस पे परपेंडिकुलर, क्या लिखेंगे, PQ परपेंडिकुलर है किस पे, PS पे। ये इस पे परपेंडिकुलर है इस पे, तो इस तरीके से इसको बना दिया। अब क्वेश्चन करें तो अब आपको मालूम है, ध्यान दीजिएगा, यदि हम ऐसा बनाए ट्राइंगल, राइट, तो मैंने कहा था कि इन दोनों का जो सम होता है वो एक्सटीरियर के क्या होता है, इक्वल होता है, राइट। ये देखो आप, ये 28 और ये एंगल 1, इन दोनों का जो सम होगा वो एक्सटीरियर के बराबर होगा, एक्सटीरियर के बराबर होगा। यहाँ लिख लेते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 28 इज इक्वल टू 65 डिग्री। यहाँ लिख देना द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। मैंने सिखा चुका बार बार, वो आप लिखेंगे। तो 65 माइनस 28, तो 15 में से 8 गए 7, 6 की 5, और 5 में से 2 गए तो 37 डिग्री। तो एंगल 1 कितना आ गया, 37 डिग्री आ गया। अब एंगल 137 आ गया, तो मैंने कहा था कि ये एंगल पूरा कितना 90 डिग्री है। कैसे 90 डिग्री निकला मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर लिखी सारी कंडीशन कि ये इस पे पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो आपको मालूम है एंगल P प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ लिखेंगे को इंटीरियर। तो एंगल P कितना है, 90 डिग्री है। एंगल S में दो वैल्यू है, एक है एंगल Y और एक है एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ले जाकर माइनस कर दो तो एंगल Y प्लस एंगल 1 की कितनी है, 37 है। तो 180 में से 90 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया बेटा, 90 डिग्री। एंगल y निकालना है, 37 ले जाके क्या कर दोगे, माइनस। तो 10 में से 7 गए 3, 9 की हो जाएगी 8, 8 में से 3 गए 5। तो एंगल y इज इक्वल टू कितना आ गया, 53 डिग्री। एंगल y आगे आपको निकालना है x। तो आपको मालूम है कि ये निकल गया, ये 90 है, तो x निकल आ गया 3 ट्राइंगल का सम। किसी भी ट्राइंगल में 3 एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 90, ये 53 और एंगल x निकालना है। तो यहाँ लिख लेते हैं इन ट्राइंगल PQS, PQS। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा x डिग्री, ये y इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे सम प्रॉपर्टी, क्या लिखेंगे, सम प्रॉपर्टी। 90 और y कितना है 53 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। डिग्री लगा देना, तो एंगल x निकालना है, तो 180 में से इनको प्लस करके ले जाके माइनस कर दो, तो ये जाएगा 143। माइनस कर लीजिए तो 10 में से 3 गए 7, 8 की 7, 7 में से 4 गए 3, तो लगभग एंगल x भी कितना आ गया, 37 डिग्री हमारे पास आ चुका है। वो कैसे आया आप सुन लो, क्योंकि एंगल 137 था इसलिए, क्योंकि ये इसका अल्टरनेट हो रहा है। डायरेक्टली भी आप लिख सकते थे
कैसे, जब ये और ये क्या पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, ऑल्टरनेट होते हैं। ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल x है, ये ऑल्टरनेट से इक्वल हो जाएंगे। हम इसी का क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे और प्रूफ करेंगे। ये प्रूफ हाफ ईयरली में भी आएगा। जो पहला एग्जाम प्री बोर्ड होगा, कि प्री बोर्ड पहला एग्जाम मतलब आपका S1 या S2 या P1 P2 जो भी होता है, यदि वो पेपर होगा वो ये चैप्टर आ रहा होगा तो उसमें ये पूछा जाएगा। और फाइनल में भी ये क्वेश्चन आता है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि ये क्वेश्चन क्या है, कैसे प्रूफ करना है, क्योंकि जब तक आपको प्रॉपर्टी नहीं मालूम होगी तब तक नहीं बनेगा। सबसे दूसरी महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिसने अभी तक बेसिक इस चैप्टर का नहीं देखा है तो पहले वो जाके बेसिक देखिए, नहीं तो ये चैप्टर उसको समझ में नहीं आएगा। ये S है, ये R है, ये T है, ये Q है, इसलिए मैं डायग्राम आपके सामने बना रहा हूँ। अब वो बोल रहा है कि ये जो है तो जो QT है वो परपेंडिकुलर, वो सिर्फ बाइसेक्टर है। क्या है, बाइसेक्टर। जब ये बाइसेक्टर है तो ये और ये क्या होगा, आपस में इक्वल, क्योंकि मैंने बताया था बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, इसका आधा। यदि बीच से ये बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो ये जो एंगल था वो ये और ये आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक, तो उसने बोला कि QT बाइसेक्टर है तो ये और ये एंगल इक्वल होगा। इसके बाद उसने बोला है कि यहाँ पर भी RT भी एक बाइसेक्टर है तो ये और ये भी आपस में इक्वल हो गए। चलिए अब ध्यान देंगे हम लोग प्रूफ क्या करना है, लिख लेता हूँ। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है एंगल QTR इज इक्वल टू एंगल QPR, राइट। ये हमको प्रूफ करना है। अब आप ध्यान दीजिए, QTR कहाँ है, QTR ये है, ये लेना पड़ेगा। और QPR वो बात का मैटर कैसे आएगा वो हम बाद में सोचेंगे। ध्यान दीजिए आप करें कैसे। अब आप लॉजिक लगाइए। यदि मैंने कहा कि दोनों में इक्वल लाइन खींची हुई है, इसका मतलब ये भी एंगल 1 और ये भी एंगल 2, मतलब दोनों आपस में इक्वल हो गए। ये एंगल 3 और ये एंगल 4, ये भी आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगी, क्योंकि लिख लेते हैं। चलिए प्रूफ स्टार्ट करेंगे अपन लोग और लिख लेंगे। सबसे लिखेंगे QT इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q। यदि बाइसेक्टर है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। फिर लिख लेते हैं RT इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल R। एंगल R का बाइसेक्टर है तो एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा। अब यहाँ हम एक्सटीरियर प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब आप लोग समझना, अब क्या प्रॉपर्टी लगेगी। यदि हमने रूल पढ़ा था, क्या रूल पढ़ा था, इस पूरे का सम और इस पूरे का सम इस एक्सटीरियर के बाहर होगा कि नहीं होगा। समझो मेरी बात। अब मैं बना रहा हूँ डायग्राम फिर से एक बार आपके समझने के लिए। यदि ये वाला एंगल क्या है P और ये वाला एंगल क्या है, इसमें दो हैं, एंगल 1 और एंगल 2 है, एंगल 1 और एंगल 2, तो इन दोनों का जो सम होगा वो एक्सटीरियर के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। मतलब एंगल R के बराबर होगा। ये ना 3 के होगा ना ये 4 के होगा, पूरे के पूरे होगा। मतलब ये पूरा एंगल R के, क्योंकि इन दोनों का सम एक्सटीरियर के बराबर। तो एक्सटीरियर ये भी है, एक्सटीरियर ये भी है, पर ये और ये अलग अलग नहीं लेना, क्योंकि इन दोनों का सिर्फ ये पूरा एक्सटीरियर है। क्योंकि लाइन सीधी बनना चाहिए, ये लाइन सीधी यहाँ बन रही ना, इसका मतलब ये पूरा एक्सटीरियर है। हमेशा जब कभी भी एक्सटीरियर लोगे तो लाइन हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए, ध्यान रखना। यदि आप ये ले लोगे तो 3 नहीं हो सकता, ये 4 नहीं हो सकता, क्योंकि लाइन सीधी सिर्फ यहाँ पर है। क्लियर। इसको आप देखो, इसको हम कैसे करेंगे, प्रॉपर प्रूफ देखिएगा। इसको मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से हम प्रूफ कर रहे हैं। देखिए अब प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे करेंगे। यदि हम ले एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, तो आपको मालूम है लिखना पड़ेगा, मैं लिखूंगा पूरा। द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, राइट। ये आ गया। अब एंगल P हम ऐसे ही छोड़ देंगे। एंगल Q की वैल्यू देखो क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2।
और एंगल आर को लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब एक चीज समझो आप, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको आगे चल के किनका यूज होने वाला है, ये ट्राइंगल का भी यूज होगा। और जब आप ये ट्राइंगल लोगे तो इसमें कौन से एंगल लेने पड़ेंगे, 2। और जब ये लोगे तो एंगल 4। कैसे, जब आप ये ट्राइंगल लोगे, ये वाला, ये ट्राइंगल लोगे तो एंगल 2 यूज करना पड़ेगा और ये वाला एंगल यूज करना पड़ेगा और ये वाला। तो हम एंगल 1 को भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे, एंगल 2 में। तो एंगल 1 की और 2 आपस में इक्वल थे, तो यहाँ लिख लेंगे एंगल 1 को भी हम एंगल 2 लिख लेंगे और ये भी एंगल 2। एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल थे, तो एंगल 3 को भी हम एंगल 4 लिख लेंगे। क्यों लिखा मैंने बता दिया आपको, क्योंकि आगे क्या यूज करना है, आगे एंगल 2 का यूज है, इसलिए हमने एंगल 1 को एंगल 2 में कन्वर्ट किया, एंगल 2 को एंगल 1 में कन्वर्ट नहीं करना। क्लियर। तो ये हो गया एंगल P, ये इसका कॉफिशिएंट 1, इसका कॉफिशिएंट 2 एंगल 2 और ये 2 एंगल 4। इसको इस तरफ ले जाइए तो एंगल P इज इक्वल टू 2 एंगल 4 माइनस 2 एंगल 2। अब वो बाद में भी देखेंगे, इसको छोड़ दीजिए अभी इतने में, तो बात का बेटर है कि चाहिए क्या रहेगा वो देख लेंगे अभी अपन। ठीक, अब देखिए, अब अपन लगाएंगे इन ट्राइंगल। इन ट्राइंगल कौन सा, पहले हमने ट्राइंगल ही लिया था, कोई बात नहीं, अब इस वाले ले रहे हैं QTR। QTR, तो QTR एंगल ले रहे हैं। अरे QTR ले रहे हैं तो आपको मालूम है ये एंगल और ये एंगल का सम इस एक्सटीरियर के बराबर होगा। कैसे, बना के दिखाता हूं। अब आप देखिए, इसका और इसका, ये है T, ये है एंगल 2, इन दोनों का जो सम होगा ये तो पूरा है, ये पूरा है, तो ये वाला नहीं लेंगे हम। कौन सा लेंगे, ये वाला, क्योंकि स्टेट में यही आ रहा है, हमें इससे मतलब नहीं, क्योंकि ये अंदर आ रहा है, ये वाला एंगल जो है यहाँ पर अंदर आ रहा है। देखिए 3 अंदर हो गए, तो सिर्फ एक्सटीरियर में कौन सा है, 4 है, तो इसका मतलब हम लेंगे एंगल Q प्लस एंगल T और ये हो जाएगा एंगल, पूरा का पूरा सिर्फ 4 लेना पड़ेगा आपको। तो एंगल Q देखो क्या है, एंगल Q में 2 है, तो एंगल 2 और एंगल T कितना है, पूरा है, और एंगल 4 ये है। अब आप सोचो करें क्या। अब एंगल 2 की जगह पे पुट करते हैं, ये नेगेटिव है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो एंगल P प्लस 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 2 एंगल 4। तो 2 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये डिवाइड में आ गया, तो ये हो गया एंगल 4। तो एंगल 4 इज इक्वल टू हम वहाँ पर पुट कर लेंगे, एंगल 4 इज इक्वल टू हम यहाँ क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। तो देखिए एंगल 2 प्लस एंगल T और एंगल 4, एंगल 4 की वैल्यू है एंगल P प्लस 2 एंगल 2 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, इतना क्लियर। अब क्या करो, इस 2 का पूरे में क्रॉस इनटू कर दो, ये जाएगा 2 एंगल 2, 2 एंगल T और ये एंगल P प्लस 2 एंगल 2। अब आप देखो ये पॉजिटिव उधर जाएगा तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव कट के क्या हो जाएगा, 0। अब आप एंगल T है तो एंगल T इज इक्वल टू एंगल P अपॉन 2, क्योंकि इनटू में था, इधर आएगा तो डिवाइड में। अब एंगल T क्या है, QTR, तो यहाँ लिख लो एंगल QTR इज इक्वल टू एंगल P क्या है ये, तो QPR, एंगल QPR और डिवाइडेड बाय 2। इसको जितना देखो उतना कम है, जितना देखो उतना कम पड़ता है, इसको बार बार समझने की जरूरत है। कम से कम आप जितने बार एग्जाम देने जाएंगे आपको उतने बार ये वीडियो देखना पड़ेगा, खासकर ये लेक्चर, ये वाला। क्यों, क्योंकि ये बार बार भूल जाता है बच्चों को, कई बार डिमांड आती है कि सर भूल गया फिर से समझाइए, तो मैंने हर एग्जाम के पहले भी कई बार समझाया है। इसलिए इस क्वेश्चन को सबसे ज्यादा बार देखिए, बार बार देखिए, रिपीट करके देखिए, कोशिश करिए एक ही बार में याद हो जाए, एक ही बार में बनने लग जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। और फिर भी यदि नहीं बनता तो एग्जाम देने के पहले बार बार इसको देखिएगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, चलिए हम थर्ड क्वेश्चन लेंगे और थर्ड क्वेश्चन करेंगे किस प्रकार से कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फिर से डायग्राम बनाता हूँ आपके सामने। ये है, देखिए, तो ये है हमारे पास E, ये है P, ये है F, ये है x प्लस 3, ये है x प्लस 20 और ये है x प्लस 7। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। ठीक, अब x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आपको मालूम है कि ये लाइन जहाँ से एंगल स्टार्ट होता है ये एंगल वहीं पर खत्म हो और लाइन स्ट्रेट बन रही हो, तो इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री लीनियर पेयर से। तो ले लेते हैं एंगल x, अब इसमें एंगल नहीं लगाना है ना, क्योंकि सीधे सीधे एंगल दिए हुए हैं, और ये x प्लस 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको लिखेंगे लीनियर पेयर, नहीं लिखेंगे बेटा तो हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। x x x कितना हो गया, 3x, 70 20 कितना होता है, 90 90 और 3,
ये हो जाएगा 93 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ले जाकर क्या कर दो माइनस, तो 180 में से 90 गए तो 90 बचा, 90 में से फिर 3 गए तो 87 बचा, ले जाके माइनस कर लेना। 10 में से 3 गए 7, 8 की 7, 7 की 17, 17 में से 9 गए 8 ही बचे, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 87 को डिवाइड कर दो कितने से 3 से, तो 3 2 जाओ 6 और 3 9 जा 27, तो लगभग x की वैल्यू कितनी आ गई 29 डिग्री आना, क्योंकि उसको प्लस करोगे ना इसलिए। डिग्री नहीं भी लगाओ चलेगा क्योंकि x पूछा तो x डिग्री में नहीं है। अब आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वाला। देखिए इसमें लिखा हुआ है ये है स्ट्रेट लाइन, ये है परपेंडिकुलर लाइन और ये है एंगल C, ये है 3x, ये है 3x और ये है हमारे पास x और ये पूरा है 150 डिग्री, राइट। अब निकालना है, अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट क्वेश्चन बोला x निकालो। अब x आपको मालूम है कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों का लीनियर पेयर से, क्योंकि जहां से स्टार्ट होगा नहीं वहीं खत्म हो जाए उसी लाइन में। लाइन क्या बन रही हो सीधी स्ट्रेट, तो 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री और ये क्या होगा लीनियर पेयर, तो 3 प्लस 3 कितना होता है 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 3 ज़ा, तो ये आ गया 30 डिग्री, तो x की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। नेक्स्ट देखो 11th क्वेश्चन, क्योंकि सब आए हमारे पास आए हुए हैं इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ कि छोटे छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाए ना बेटा, तो बनने चाहिए आपको, छूटे नहीं आपसे। ये देखिए ये हमारे पास दिया है x, ये x माइनस 3 और ये दिया है 2x माइनस 5। फिर से वही कहानी कि हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, x निकालना है, तो x माइनस 3 और 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, x और 2 ये हो गया 4x, 5 और माइनस 3 माइनस 8, क्योंकि दोनों में नेगेटिव है, ये ले जाके प्लस कर दो, तो 188, क्यों क्योंकि नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 188 को 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 4 जब 16 कितना बचा 2 बचा, 4 7 जो 28, तो 47 यहाँ x की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 6th वाला और उसको ध्यान देंगे कि किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ये है और ये है, तो यहाँ पर क्या दिया, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, राइट। इसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ से एक लाइन बना दो, बना दिया, इसके बाद उसने यहाँ बना दी, ये हमारे पास नहीं मालूम कितनी है, लेकिन उसके बाद उसने एक और स्टेट बना दी, इसका मतलब यहाँ पर फिर से क्या बन रहा 90 डिग्री बन रहा। ये हमारे पास दिया 55 डिग्री, ये है R और ये पूरा दिया है 135 डिग्री, ये हमारे पास है कितना S है और ये Y हमको फाइंड आउट करनी है, और ये भी 90, इसका दिया है P, ये है Q और ये लाइन है L। इतना क्लियर, ये R है। चलिए अब ध्यान देते हमको निकालना है Y, क्या निकालना है Y, तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं दिया क्या है। उसने दिया है SP परपेंडिकुलर है किस पे PQ पे, तो लिख लीजिए इतना क्लियर। ऊपर से RQ परपेंडिकुलर है PQ पे, ये RQ परपेंडिकुलर है PQ पे। ऊपर से दिया है कि जो SP है वो पैरेलल है किसके RQ के, यदि ये इसके पैरेलल है, यदि ये इसके पैरेलल है तो PQ भी ट्रांसवर्सल हुई और SR भी क्या हुई ट्रांसवर्सल भी, इतना क्लियर। अब आप एक चीज सोचो कि ये लाइन कैसी बन रही है स्ट्रेट, जब ये स्ट्रेट बन रही है तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर से तो एंगल 1 ले लो, तो एंगल 1 प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 और इसको लिखेंगे लीनियर पेयर। एंगल 1 निकालना है तो 180 में से 135 माइनस कर दो, तो एंगल 1 निकला, 10 में से 5 गए 5, 8 की 7, 7 में से 3 गए 4, लगभग 45 डिग्री आ गया। अब यदि ये 45 डिग्री आया तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये 45 डिग्री है, ये y निकालना है। ठीक है कि y कैसे निकालोगे, ठीक है। यदि ये और ये क्या है पैरेलल है तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ ट्रांसवर्सल हुआ कि नहीं हुआ, मैं बना के दिखाता हूँ। देखो यदि ये और ये क्या है परपेंडिकुलर है पैरेलल है, थोड़ा छोटा कर लो, तो ये क्या है ट्रांसवर्सल है कि नहीं है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो ये ऑलरेडी y है और यहाँ से बीच से एक लाइन ड्रॉ है, तो ये एंगल 1 है और ये 55 है, तो ये पूरे एंगल का सम आ जाएगा। तो एंगल y प्लस एंगल 1 प्लस 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्या बनेगा को इंटीरियर लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे को इंटर, क्योंकि पहले पैरेलल लिख चुके हैं, पहले पैरेलल लिख चुके हैं। यहाँ चाहो तो आप एक चीज़ और ऐड कर लेना कि SR
इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। एंगल y आपको फाइंड आउट करना है। एंगल 1 आपके पास गिवन है, अभी निकाला क्या एंगल 1 निकाला 45 डिग्री और ये 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ले जाके माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा। लगभग कितना हो रहा है, 100 डिग्री हो जाएगा। ये आ गया 80 डिग्री। 55 और 45 जोड़ लो, 100 हो जाएगा। ले जाकर माइनस कर दो तो 80 डिग्री हमारे पास y भी निकल कर आ चुका। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 7th। देखिए 7th लेते हैं, ये है और फिर ये है। तो ये हमारे पास कितना 50 डिग्री है, ये कितना है 30 डिग्री है और ये कितना है 55 डिग्री है और ये हमारे पास नहीं दिया और ये हमको फाइंड आउट करना है। ये वाला, ये है B, ये है A, ये है C, राइट। चलिए ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। ये 50, ये 30, ये 55 आपको निकालना है बाहर वाला एंगल। तो मैंने आपको बताया था फिगर, कभी भी आपको याद हो तो इस टाइप का कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा, तो 1 2 3 4 एंगल का सम कितना होता है 360। तो 1 2 3 और ये जहाँ ज्वाइंट हो रहा है तो ये है चौथा, ये है चौथा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 4 एंगल का सम बनेगा, क्योंकि हमारे पास कितनी है 1 2 3 4 4 साइड्स है और 4 साइड्स होती है तो उसमें 360 डिग्री का सम लगता है। तो ले लेते हैं 50 डिग्री, 30 डिग्री, 55 डिग्री, इसको ले लेते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ लिखेंगे द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री। द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। देखो तो जोड़ो 50 और 30 80, 80 और 55 कितना हुआ, कितना हुआ रिफ्लेक्स एंगल है ये वाला। तो ये हो जाएगा 5 8 4 12 13 135 डिग्री। तो ले जाकर माइनस कर दो तो एंगल 1 इज इक्वल टू 360 माइनस 135। रिफ्लेक्स है तो हमेशा 180 से ज़्यादा आएगा, आपको दिख भी रहा होगा रिफ्लेक्स एंगल है। तो 10 में से 5 गए 5, 6 की हो जाएगी 5, 5 में से 3 गए 2 और 3 में से गए 2, तो लगभग 225 डिग्री। 225 डिग्री क्यों 225 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये रिफ्लेक्स एंगल है। अब आपको मालूम है कि ये निकालना है, इसको ले लो एंगल 2। तो एंगल 2 निकालने के लिए 360 में से 225 वापस माइनस कर दो तो हमारे पास, क्योंकि पूरा 360 होता है और 360 में से यदि रिफ्लेक्स को माइनस कर दिया जाए तो जो हमारे पास एक्यूट एंगल होता है वो आ जाता है। तो एक्यूट एंगल हमारे पास आ जाएगा कितना, हमारे पास 225 माइनस कर देंगे पूरे में से ये एंगल ये माइनस कर दीजिए तो ये पूरा आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास एंगल 2 इज इक्वल टू 360 में से 225 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 135 डिग्री। तो ये एंगल आ गया हमारे पास इस तरीके से। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसने यही पूछा था हमसे ADC, ठीक है, पूछा था 13। हाँ तो ये हमारे पास आ गया 135 डिग्री सही है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया फाइंड आउट कर लिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगी कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। चलिए एक मैं आपको ओरल क्वेश्चन समझाता हूँ, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। इसको मैं डायग्राम बना देता हूँ और आपसे इसको खुद करेंगे आप लोग। मैं इसको आपको ओरल समझा देता हूँ क्योंकि आप लोग, ये A है, ये 35 डिग्री है, ये C है, ठीक है। हमको निकालना है ACB। क्या निकालना है ACB। अब आप ACB कैसे निकालोगे, सुनो। ACB आपको निकालना है तो आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। ये 90 डिग्री दिया तो मैं आपको बताता हूँ, समझो कैसे। यदि ये 90 दिया है तो इसका और इसका तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब तीनों का सम 180 होगा तो 90 प्लस 35 जोड़ लेना और 180 से माइनस कर देना तो ये आ जाएगा, ठीक, इतना क्लियर। अब आप एक चीज़ सोचो कि ये भी दिया है तो ये आ गया एंगल, ये भी आ गया एंगल। इसके बाद आप क्या करोगे कि यदि आपको ये निकालना है ACB, इसमें कुछ और भी दिया है क्या, हाँ ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल, अच्छा ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विच एंगल A इज अ राइट एंगल, अच्छा ओके। A पे 90 डिग्री भी दिया है, A पे 90 डिग्री भी दिया, तो ये 35 है तो 90 में से 35 माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 90 में से 35 माइनस करना तो ये एंगल आ जाएगा, ठीक। अब एंगल ये वाला भी आ गया, ये एंगल पहले निकाल चुके हो तो इस ये 90 है, ये निकाल चुके हो तो 180 में से इस 90 प्लस ये 180 से माइनस कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा।
क्योंकि ये एंगल 90 दिया, मैंने देखा नहीं था, तो ये 90 है, ये निकाल लिया, इन दोनों को सम करके 180 से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस, क्योंकि ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। और हम जल्दी ही अब आपके लिए साइंस का लेक्चर लेने वाला हूँ, वो भी जूम ऐप पे लूँगा, या हो सकता है कि मैं आपका मीटिंग या कोई भी कैप होगा उसमें आपको बता दूंगा। तो उसके जो भी आपको डिस्कशन होगा वो हम कर लेंगे साइंस का उस ऐप पे, और वो भी लाइव चलेगा। वो रिकॉर्डेड वीडियो आपको यूट्यूब पे हो सकता ना मिले, तो सब बच्चे लाइव आ जाएंगे जब मैं आपको उसके लिए बता दूंगा कब से लाइव आना है, फ़ोन कर दूंगा। या हो सकता है कि मैं ये भी करूँ कि ग्रुप में अपडेट कर दूँ, उस दिन से आपकी लाइव क्लासेस चलेंगे, और वो रिकॉर्डेड नहीं होंगे, तो इसलिए उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक बार देखने के बाद दोबारा आपको रिपीट नहीं मिल पाएंगी। क्लियर गाइस? उम्मीद समझ में आया। मैंने क्या बोला, साइंस का लेक्चर आपको लाइव मिलेगा, एक बार जो हो जाएगी क्लास वो दोबारा आपको रिपीट नहीं मिलेगी, इसलिए जब मैं आपको फ़ोन करके बुलाऊं तो आप लाइव आ जाइएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।